नमस्कार दोस्तों, इस फैक्ट फाइंडिंग्स अबाउट स्टॉक मार्केट में पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अब इसमें मैं फर्दर कुछ टॉपिक्स लूँगा, कुछ फैक्ट्स लूँगा और उससे आपको समझाने की कोशिश करूँगा या बताने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या मार्केट में हो सकता है और उनसे कैसे आप एक अच्छा लेसन सीख के आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप अपना ट्रेडिंग एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं बल्कि इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला पॉइंट, लॉन्ग टर्म में जो मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट्स हमेशा आपको प्रॉफिट देते हैं, इसका एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा कि वॉरेन बफेट का वन ऑफ द बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ टाइम के लिए बहुत ही उनको लॉस दिया था। वॉरेन बफे ने इन्वेस्टमेंट किया था, एग्जांपल है वॉरेन बफे ने इन्वेस्टमेंट किया था वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी, जो अब बेसिकली ग्राहम होल्डिंग कंपनी के नाम से जानी जाती है, इन 1973, और उन्होंने करीबन 11 मिलियन उस पर टोटल स्पेंड किया था। 2007 में वॉरेन बफेट की वॉशिंगटन पोस्ट स्टेक 10,000 गुना ग्रो की और उसकी वैल्यूएशन हो गई 1.4 बिलियन। बाय ऑल अकाउंट्स अगर कहा जाए वॉरेन बफे का ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही सक्सेसफुल था। बट अब इसमें एक आपको पॉइंट बताता हूँ। वॉरेन बफे ने जब इसमें इन्वेस्ट किया था तो ये स्टॉक 20% गिर गया था और 3 साल के लिए वो वहीं गिरा रहा था। कहने का मतलब ये है कि ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स टेक टाइम टू पे आउट। अच्छे इन्वेस्टमेंट्स को समय देना पड़ता है, आपको थोड़ा पेशेंट होना पड़ता है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, तब जाके वो आपको रिटर्न्स देते हैं। देखिए, शेयर क्या है, किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी है। अब उसमें मैनेजर्स टीम वर्क कर रही होती है, कुछ इन्वेंट कर रही होती है या कुछ एक तरीके निकाल रही होती है, उसमें कुछ गलत हो सकते हैं कुछ, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट बिलीव करते हैं, आपको कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं, वो अच्छे रिटर्न्स देंगे ही। हर दिन कोई नई चीज़ नहीं निकलेगी कंपनी से, प्राइस मूवमेंट्स होते रहेंगे, स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स होते रहेंगे। बट इसी मारे मैंने ये एग्जांपल सबसे पहले आपको बताया कि लॉन्ग टर्म में, जैसे लोगों ने मुझसे पूछा पुराने उसमें कि लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वॉरेन बफे ने भी जो स्टॉक लिया वो 20% गिर गया और 3 साल के लिए वहीं लोअर प्राइस पे पड़ा रहा, बट लेटर उसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। इट इज़ ईजियर टू मेक लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शंस। अब इससे कहने का मतलब क्या है, मेरा सेकेंड पॉइंट ये है, लॉन्ग टर्म में आसान है प्रिडिक्शन करना रादर देन शॉर्ट टर्म में। कहने का मतलब है, आप लॉन्ग टर्म पे कोई जब बेटिंग लेते हैं तो आप थोड़ा सा राइट हो सकते हैं अपने एक डायरेक्शन में। कहने का मतलब है, लॉन्ग टर्म में आपको क्या लग रहा है कि ये गांव डेवलप करेगा, हाँ करेगा, ये सिटी डेवलप करेगी, करेगी, ये चीज़ ग्रो करेगी, करेगी। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में हम कहें कि 1 मिनट बाद क्या होने वाला है, तो वो स्पेकुलेटिव होगा, वो उस पर कोई रिसर्च या उस पर कोई एक नॉलेजेबल चीज़ नहीं है। तो इस मारे हमेशा कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर इजी टू प्रेडिक्ट। जब आपसे कोई कहता है कि यार लॉन्ग टर्म में जब हमें 2 सेकंड का आगे का पता नहीं है तो 10 साल का क्या पता लगाएं, आई टोटली एग्री विद दिस पॉइंट, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूँ। बट लॉन्ग टर्म में हमेशा ईजियर होता है पॉजिटिव आउटलुक लेना, और कुछ नेगेटिव्स और पॉजिटिव के साथ अल्टीमेटली चीज़ ग्रो करती है। बट शॉर्ट टर्म अगर कोई कहे मुझसे 1 सेकेंड, 2 मिनट, 1 दिन का बताओ, तो ये मेरे लिए स्पेकुलेटिव ज़्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट्स विद द लॉन्ग, तो इससे लेसन क्या है कि इन्वेस्टमेंट विद द लॉन्ग टाइम होराइजन बिकम्स अ बेटर इन्वेस्टमेंट देन अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और चांसेस आपके सक्सेस के ज़्यादा होते हैं। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ अगर आप लगाते हैं, ये हमेशा कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज़ को बीट कर देती हैं। कहने का मतलब है, जो इससे लेसन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पॉइंट को मैं क्यों एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि सिंपल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज़ अगर आप लगाते हैं तो आपके रिटर्न्स अच्छे हो सकते हैं, even from the complex strategies. It is as simple as that. चौथा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है बाय एंड होल्ड बीट्स फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग। अगर
आपने कोई स्टॉक बाय किया है और होल्ड किया है वो आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे सकता है रादर देन आपको इन एंड आउट ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? अब इसका मैं आपको एक स्टडी बताता हूँ। मिस्टर सैगल एक थे, सैगल, जिन्होंने एक पब्लिश, मतलब ही इज़ अ इन्वेस्टर एंड अ प्रोफेसर। उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, फ्यूचर्स फॉर इन्वेस्टर्स। तो उनसे पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि बेसिकली आप जो आपने इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को क्या बताना चाहेंगे, कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो उन्होंने एक बहुत सिंपल सा एस्पेक्ट बताया जो बहुत ही अच्छा था कि अगर आपने ओरिजिनली S&P स्टॉक जो US का एक इंडेक्स है उसको बाय एंड होल्ड किया होता और उसके जो डिविडेंड है वो री इन्वेस्ट किया होता तो आपने S&P इंडेक्स को ही बीट कर दिया होता। कहने का मतलब ये है, इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आप ज़्यादा रिटर्न्स पा सकते हैं क्योंकि इंडेक्स इटसेल्फ इज़ अ एक्टिव फंड। सो कहने का मतलब है एक्टिव ट्रेडिंग इज़ बैड फॉर रिटर्न्स। अगर आप बहुत ज़्यादा इन एंड आउट, आप फ्रीक्वेंटली ट्रेड कर रहे हैं और इन एंड आउट कर रहे हैं, दैट इज़ बैड फॉर ट्रेडिंग बिकॉज आपका जो विनिंग प्रॉफिट वाला जो ट्रेड है, जो 10 रुपये से 20 रुपये हुआ है वो 40-50 जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है रादर देन कोई जो ट्रेड आपने 10 रुपये पे लिया और 98 पे चला गया। क्लियर? सो विनिंग हॉर्सेस को अपने पास रखिए, ट्रेडिंग करके उनको अपने स्टेबल से बाहर मत करिए। आपके पोर्टफोलियो में कुछ विनिंग स्टॉक्स हैं अगर जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको होल्ड कर लीजिए। पांचवा मैं पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ ट्रेडिंग का एक एस्पेक्ट से कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक मनी बाय ट्रेडिंग। ये एक स्टडी है, मैं आपको जो बताना चाहूँगा कि बेसिकली अथॉरिटीज़ ऑफ AMF है जो बेसिकली रेगुलेटर ऑफ फ्रांस है। इन्होंने एक स्टडी किया था अपने कुछ ट्रेडर्स के ऊपर, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15,000 ट्रेडर्स इन 2014 उन्होंने ये स्टडी पब्लिश की थी कि उन्होंने कई इंडिविजुअल ट्रेडर्स का पैटर्न देखा, रिजल्ट्स देखे और उन्होंने जब उसको समझा तो उसमें से उनको पता चला कि 14,799 फॉरेक्स ट्रेडर्स फॉर 4 years एंड अबव, ये 4 साल के डेटा का लेके उन्होंने बताया था, हैड मेड लॉसेस। अब इसका जो डेटा उन्होंने पब्लिश किया, जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, 89% ऑफ द ट्रेडर्स लॉस द मनी। ये 15,000 जो ट्रेडर्स थे जिनके ऊपर 4 साल का डेटा इकट्ठा करके ये पता लगाया कि 89% ऑफ द ट्रेडर्स ने अपना पैसा खो दिया। द एवरेज लॉस वॉज अप्रॉक्सीमेटली 10,887 पर ट्रेड यूरोज़। उन्होंने यूरोज़ करीबन 10,887 पर ट्रेडर खोया, पर ट्रेडर इतना पैसा उन्होंने खोया। द टोटल लॉस जो इन 15,000 ट्रेडर्स जिनके ऊपर ये स्टडी की गई थी वो है करीबन 161 मिलियन यूरोज़। 161 मिलियन यूरोज़ इन ट्रेडर्स ने, 15,000 ट्रेडर्स ने खोया था। तो लेसन इन सारा स्टडी से क्या है कि ट्रेडिंग इज़ अ फास्टर वे टू लूज़ मनी। इट इज़ एक्साइटिंग बट इट इज़ द फास्टर वे टू। और उसमें उन्होंने एक पॉइंट लिखा था जो वेरी कैची था, इट इज़ फास्टर वे टू लूज़ मनी देन लाइटनिंग योर कैश ऑन फायर। पैसे में आग लगाने से ज़्यादा जल्दी आप ट्रेडिंग में पैसा खो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये नॉलेजेबल है या आपकी ये थोड़ा हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अगर कोई पॉइंट आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। अब मैं आपको तीसरी वीडियो जो होगी वो फाइनल वीडियो होगी, उसको देखना ज़रूर। थैंक यू।